कांग्रेस की एरोगेंस अगर नहीं होती तो देश की आज ये स्थिति नहीं होती। मतलब कांग्रेस बात ही नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी बातचीत ही नहीं करती। वो इतने एरोगेंट है कि वो बातचीत ही नहीं करते हैं। रामगोपाल जी शायद उनके दिमाग से बात निकल गई होगी कि मिल्कीपुर चुनाव में हम लोगों ने निशर्त समर्थन दिया थी। रही बात आप पार्टी की, तो अगर आप पार्टी के वकील बन करके बोल रहे हैं तो मैं उनको इतना भी बता देता हूं कि जिन सीटों की हमने उनसे बात करी थी, हमने सीटों के आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं की जी। मुझे लगता है कि वो एक आत्मावलोकन करें और अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से बात करें तो बेहतर है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की तरफ से सबसे भ्रष्ट नेताओं का जब पोस्टर निकलेगा और उसमें राहुल गांधी जी को ये लोग दिखाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, आप हमें बताइए। वो समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी के भाषण के पीछे न छुपे आप पार्टी। हमारा एक विनम्र अनुरोध है प्रोफेसर साहब से कि एक बार वो सारे भाषणों को आप पार्टी के देख लें, वो देख लें क्या वो इस चीज को इंडोर्स करते हैं कि राहुल गांधी का चेहरा जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं के लिए बोल रहे हैं। मैं उनको कोट कर रहा हूं, द एल्डर इन द हाउस हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दे डोंट इवन टॉक। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अलायंस एग्जिस्ट कैसे करेगा जब आप बात ही नहीं करते हैं। कि प्रोफेसर साहब कोई एक वक्तव्य, कोई एक ईमेल, कोई एक चिट्ठी हमें दिखा दें जिसमें प्रोफेसर साहब ने या आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का कोई सुझाव दिया हो या कोई तारीख उन्होंने निश्चित की हो और उसमें कांग्रेस ने डिनाई किया। एक बार प्रोफेसर साहब से भी जवाब ले लीजिए इंटरव्यू का कि साहब आपने कब इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का सुझाव कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिया, कोई लिखित में अगर हो तो जरूर बताएं। कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस पार्टनरशिप में वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जैसे अब अलायंस रहा ही नहीं। कहते मोदी सत्ता में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने एरोगेंस दिखाया। दो बातें कमरे के बंद कमरों में होती हैं तो निश्चित तौर पर उन बातों को बाहर नहीं किया जाता। और प्रोफेसर साहब की एक बात से तो स्पष्ट हो गया कि वो उन कमरे के अंदर की बातों में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस आज देश में एक विश्वास का दूसरा नाम। राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में और संविधान को बचाने के लिए एक विचार का सबसे बड़ा नाम है। हम लोग वो लोग हैं जो अपने नागरिकों के अधिकारों के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए हर मुमकिन लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए क्या है कि आप कांग्रेस को कुछ देंगे, कांग्रेस के सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें लगा, मतलब एक दादाजी की पोजीशन पर वो बैठे हैं, वो कह रहे हैं अगर हमें लगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत सकता है तो हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सुरेंद्र जी, आज के इंडियन एक्सप्रेस में समाजवादी पार्टी के सेकंड इन कमांड और रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद, उनका इंटरव्यू छपा है। उसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एकमात्र कारण है जिसकी वजह से मोदी जी को अभी तक सत्ता से हटाया नहीं जा सका है। वो सिर्फ इतनी ही बात नहीं कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की एरोगेंस अगर नहीं होती तो देश की आज ये स्थिति नहीं होती। कहने का मतलब आज जिस भी स्थिति में देश है, चाहे वो मोदी जी को लेकर बोल रहे हो, चाहे योगी जी को लेकर के बोल रहे हो, लेकिन आज जो भी देश की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है और इसके लिए वो तमाम उदाहरण बताते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, तो बात अपने आप में सच है कि जो कांग्रेस का ही कारण है कि आज देश आजाद है। कांग्रेस ही एकमात्र कारण है कि जो देश में भाखड़ा नंगल डैम है, पीएसयूज थे, जिस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट बने थे, जिस तरीके से आईआईटीज बने थे, एम्स बने थे, जिस तरीके से तमाम हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति हुई थी, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राजाओं के प्रीवियर्स बंद हुए थे, जमींदारी एक्ट का उन्मूलन हुआ था, तो ये तो कांग्रेस है अपने आप में। उसके इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान हुए थे, परमाणु विखंडन हुआ था। परमाणु विखंडन के बाद आप स्पष्ट देखिए ना कि डिजिटल क्रांति आई थी। डिजिटल क्रांति के बाद जो है पंचायती राज की व्यवस्था आई थी। उसके बाद फिर हमने राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन दिया था। अब राइट टू हेल्थ देने की भी बारी थी। हमने मनरेगा भी दिया था। तो कांग्रेस के कारण है। रामगोपाल जी को ये चीज मेरे ख्याल से पढ़नी भी चाहिए और ये चीजें अच्छी भी हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका डिस्प्यूट कांग्रेस को लेकर इस बात को है कि समाजवादी पार्टी ने देश को आजाद कराया होगा। समाजवादी पार्टी तो थी ही नहीं तब। मुझे नहीं लगता उनका डिस्प्यूट इस बात को लेकर के भी होगा कि भाखड़ा नंगल बांध है वो कांग्रेस ने नहीं बनवाया या फिर दुग्ध क्रांति कांग्रेस के समय में नहीं हुई। इससे मतलब नहीं है।
अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उस इंटरव्यू में बिल्कुल साफ है कि वो राजनीतिक बातचीत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि आखिरकार आप दिल्ली में इंडिया गठबंधन किसको समर्थन कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमने ये तय किया था इंडिया गठबंधन बनाते समय, मेरी आपसे भी बातचीत हुई है पहले, उसमें भी आपने सेम बात बोली थी जो उन्होंने कहा कि हमारी बात ये तय हुई थी कि जिस जगह पर, जिस स्टेट में जो भी पार्टी, रीजनल पार्टी स्ट्रांग होगी, इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं उसको समर्थन करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने जो बोलना शुरू किया वो ज्यादा खतरनाक है। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस बात ही नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी बातचीत ही नहीं करती, वो इतने एरोगेंट हैं कि वो बातचीत ही नहीं करते हैं। वही कह रहे हैं कि हरियाणा में क्या हुआ कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी को ऑफर की गई थी, 1 सीट हमको ऑफर की गई थी। एक दिन पहले बातचीत हो गई और अगले ही दिन उन्हीं 6 सीटों में से 1 सीट पर बिना बातचीत के कांग्रेस ने विनेश फोगाट को खड़ा कर दिया। वो ये कह दो रहे हैं चीजें। कि हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमसे वो बातचीत ही नहीं करना चाहते। आ, ये राम गोपाल जी का अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन मुझे जो मेरी जो जानकारियां हैं वो स्पष्ट रूप से साफ साफ बताती कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की लगातार बातचीत होती रहती है, सदन में भी बात होती रहती है, बाहर भी बात होती रहती है, और इस बात को कई बार, एक नहीं अनेक बार समाजवादी पार्टी ने एंडोर्स किया है और अखिलेश यादव जी ने एंडोर्स किया। पर आप हमारा तो देखिए दो चीजें हैं ना। अब राम गोपाल जी, जी जी। क्या कहते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो एक बार को उन्हें समाजवादी पार्टी के अपने बड़े नेताओं से पूछना चाहिए। लेकिन हम जैसे हरियाणा के चुनाव की बात करें या हम अन्य चुनावों की, दिल्ली के चुनाव की बात करें, निश्चित हुँ, तौर हुँ। पर हम सब विभिन्न समूहों का, विभिन्न दलों का गठबंधन है। सबके 10 में से 5 या 4 राजनीतिक उद्देश्य एक होंगे, 8 राजनीतिक उद्देश्य एक होंगे, 2 या 3 हुँ, या 4 हमारे अलग अलग राजनीतिक उद्देश्य हैं। तो अब यहाँ पर रामगोपाल जी, शायद उनके दिमाग से ये बात निकल गई होगी कि मिल्कीपुर चुनाव में हम लोगों ने निशर्त समर्थन दिया, अभी आपके सामने है। और जबकि समाजवादी पार्टी जो है वहां पर आप पार्टी को समर्थन दे रही थी, उसी चुनाव की बात है, इसी समय की बात है, कल ही चुनाव हुआ है। तो हमारा तो ये कहना है कि हम तो भारतीय हुँ। जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की नीति के मुखालिफ है, नंबर एक। नंबर दो, हमें अपना, हर आदमी को अपना लड़ने का अधिकार है। नंबर तीन, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ था। नंबर चार, अगर आप बात करेंगे हरियाणा के इलेक्शन की, हरियाणा के इलेक्शन में शायद रामगोपाल जी भूल गए होंगे, या हो सकता है उन्हें किसी ने नहीं बताया हो कि निशर्त समर्थन पहले से ही समाजवादी पार्टी दे चुकी थी कांग्रेस पार्टी को। और वहां तक हमारे तो कोई वो नहीं थी। रही बात आप पार्टी की, तो अगर आप पार्टी के वकील बन करके बोल रहे हैं तो मैं उनको इतना भी बता देता हूं कि जिन सीटों की हमने उनसे बात करी थी, हमने सीटों के आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं करी थी। हमने ये कहा था कि 5 सीटें जो हैं, जो मेरी जानकारी में है, आप पार्टी को देंगे। और आप पार्टी आकर के वो सारी की सारी सीटें हमसे मांगने लगी, जहां हमारे उम्मीदवार थे, मजबूत थे, जीतने वाले थे, और वो सारी सीटें हम जीते भी। भाई तो जब आप बात ये आती है तो जी। बहुत स्पष्ट है। आप पार्टी का, आप देखें, चुनाव हो चुके हैं, आप पार्टी का हरियाणा में क्या पोजीशन थी वो आपके सामने है। तो मेरा ये हुँ, हुँ। मानना है कि किसी और की बात को लेकर के बात करने की जगह, प्रोफेसर साहब को अपनी बात, उत्तर प्रदेश में 9 जगह पे उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस हुँ, पार्टी ने हुँ। सारी सीटें निशर्त रूप से समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए दी थी। तो हमने तो हुँ। सारी की सारी चीजें उनके साथ में, जहां पर जो मजबूत है या जो चीज वो है, वो हमने सारा किया उनके साथ में। ऐसा तो है नहीं कि पिछले 9 उपचुनाव में 2 सीटें वो लोग जीते, बाकी 7 सीटें हार गए। मिल्कीपुर उपचुनाव में हमने निशर्त समर्थन दिया, 9 उपचुनाव में हमने निशर्त समर्थन दिया। तो यहाँ पर रामगोपाल जी, मुझे लगता है कि वो एक आत्मावलोकन करें और अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से बात करें तो बेहतर है। आपके कहने का मतलब ये है कि या तो उनको जानकारी नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, 2 में से कोई एक ही बात होगी? नहीं, प्रोफेसर साहब विद्वान आदमी हैं, हम उनकी विद्वता का हमेशा कायल रहे हैं, राजनीतिक उनकी सोच के कायल रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, उसके जो भी सच कांग्रेस की तरफ से हम बता सकते हैं, तो वो सच बता रहे हैं, और वो सच हम प्रमाण के साथ बता रहे हैं। आप या तो इस चीज को डिनाई करें, आप डिनाई करें, या प्रोफेसर साहब डिनाई करें कि भाई 9 सीटों के उपचुनाव पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निशर्त समर्थन दिया या नहीं दिया। या आप ये डिनाई करें कि मिल्कीपुर चुनाव में निशर्त समर्थन कांग्रेस पार्टी ने दिया या नहीं दिया। तो हमने बात तो तो सही है सुरेंद्र जी। हम अपना काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब की विद्वता का कांग्रेस करेगी क्या? आप ये बताइए कि वो हर जगह तो टारगेट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर लोग सब, सिर्फ सिर्फ आज दिल्ली चुनाव पर बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान
अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ में रैलियां की होती तो कांग्रेस को 20 सीटें मिलती। उनके कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने जानबूझ करके साथ में रैलियां नहीं की, उनमें एरोगेंस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात और तो सुनिए, एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आम आदमी पार्टी के समर्थन कर रहे हैं, आप आराम से लड़ रहे हैं। कह रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के बारे में इतनी खराब खराब बातें बोल रहे हैं, इतनी खराब बातें तो भाजपा नहीं बोल रही उनके बारे में। इससे प्रोफेसर गलत साहब ने मैसेज जाएगा, अलायंस के बारे में प्रोफे, गलत मैसेज जाएगा। प्रोफेसर साहब को दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। अगर हमने बोला है तो इसकी शुरुआत किसने की, ये जरूर देखा जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की तरफ से सबसे भ्रष्ट नेताओं का जब पोस्टर निकलेगा और उसमें राहुल गांधी जी को ये लोग दिखाएंगे, तो हम क्या क्या करेंगे, आप हमें बताइए। यहाँ पर प्रोफेसर साहब का मामला नहीं, यहाँ पर तो आप पार्टी का मामला है। वो आप पार्टी स्वयं भूल गई, अरविंद केजरीवाल जी स्वयं भूल गए कि जब वो जेल गए थे तो सबसे पहले उनके घर जाने वाले संदीप दीक्षित थे। वो आप पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी भूल गए थे कि जिस वक्त वो जेल गए थे तो उनकी पत्नी के साथ खड़ा होना पूरा गांधी परिवार जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड पे खड़ा हुआ था। उनके साथ में सोनिया जी थी, राहुल जी थे, प्रियंका जी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनको हर तरीके से निःशर्त सहयोग दिया था। अगर कोई शख्स चुनाव के ड्यूरेशन में हमारे नेताओं के ऊपर अशोभनीय टीका टिप्पणी करेगा तो निश्चित तौर पर उसे फिर उन टीका टिप्पणियों के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। उसमें वो समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी के भाषण के पीछे न छुपे। आप पार्टी, हमारा एक विनम्र अनुरोध है क्या नाम प्रोफेसर साहब से कि एक बार वो जरा सारे भाषणों को आप पार्टी के देख लें। वो देख लें क्या वो इस चीज को इंडोर्स करते हैं कि राहुल गांधी का चेहरा जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं के लिए। इतिहास की बात मैं नहीं करता, इतिहास की बात करूंगा तो बहुत सी चीजें आ जाएंगी। तब तो उस आम आदमी पार्टी ने मेरे ख्याल से जितना कुछ नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के लिए कहा, वो अगर आ जाएगा तो प्रोफेसर साहब को जवाब देते नहीं बनेगा। तो प्रोफेसर अगर साहब ये बात ही नहीं कर रहे हैं सुरेंद्र जी, प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं, वो ये मानते हैं कि कांग्रेस वरिष्ठ पार्टी, वो बोल रहे हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं, द एल्डर इन द हाउस हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दे डोंट इवन टॉक। आप बात ही उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अलायंस एग्जिस्ट कैसे करेगा जब आप बात ही नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी कोई सामान्य नेता होता तो भी बात समझ ली जाती, वो सेकंड इन कमांड है भाई। मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के सारे दल बराबर की ताकत रखते हैं, बराबर की सोच रखते हैं, बराबर की वो रखते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैं प्रोफेसर साहब से एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब कोई एक वक्तव्य, कोई एक ईमेल, कोई एक चिट्ठी हमें दिखा दें जिसमें प्रोफेसर साहब ने या आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का कोई सुझाव दिया हो या कोई तारीख उन्होंने निश्चित की हो और उसमें कांग्रेस ने डिनाई किया। ये बता दें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस कहेगी तो बैठक होगी। सब कहेंगे, अगर कहेंगे तो ममता जी कहेंगी तो भी बैठक होगी, प्रोफेसर साहब कहेंगे तो भी बैठक होगी, अखिलेश जी कहेंगे तो भी बैठक होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, अगर इनके कहने से बैठक नहीं हो रही है, ऐसा कोई लिखित में प्रमाण दिखा दे तो मैं प्रोफेसर साहब की बात का जवाब दूं। प्रोफेसर साहब को चाहिए, कहते हैं ना कि रस्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। प्रोफेसर साहब का बहुत स्पष्ट हमारा बड़ा सम्मान है उनको, लेकिन कुछ बातों को लेकर के उनकी बातें हमें नहीं समझ में आ रही। प्रोफेसर साहब को ये जरूर बताना चाहिए आपको। आप वो इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उस इंटरव्यू पे हमसे जवाब ले रहे हैं, तो एक बार प्रोफेसर साहब से भी जवाब ले लीजिए इंटरव्यू का कि साहब आपने कब इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का सुझाव कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिया। कोई लिखित में अगर हो तो जरूर बताएं। ठीक बात है, लेकिन सुरेंद्र जी वो कर क्या रहे हैं, अगर आप पूरा इंटरव्यू उनका देखेंगे तो बेसिकली कांग्रेस को इलेक्टोरली टारगेट कर रहे हैं। वो अलायंस की बात कम कर रहे हैं, वो इलेक्टोरली टारगेट कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां मजबूत है उसको वहां लड़ना चाहिए, और यही बात हमारी अलायंस में हुई भी थी। लेकिन वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनको 0 सीटें मिली। मतलब आप ये समझिए कि वो टारगेट कैसे कर रहे हैं। फिर इसके बाद भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार रही और जैसे ही सरकार बदली आपको 0 सीटें मिली। फिर कहते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में जबकि आपकी सरकारें हैं, इसके बाद भी आपका प्रदर्शन भाजपा से खराब रहा।
और इसके अलावा फिर वो बिहार चले जाते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस पार्टनरशिप में वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जैसे अब अलायंस रहा ही नहीं। जब वो ये कहते हैं कि मोदी क्यों सत्ता में है, तो वो ये कहते हैं मोदी सत्ता में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने एरोगेंस दिखाया। अब वो समझाते हैं कि एरोगेंस कैसे है। पहली बात उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में 2020 में 70 सीटों में चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। कह रहे हैं कि अगर उसमें ये कम पे चुनाव लड़े होते, 53-54% स्ट्राइक रेट था आरजेडी का, अगर उनको ज्यादा सीटें दी होती तो ज्यादा सीटें जीतते। ज्यादा सीटें जीतते तो सीएम बन जाते तेजस्वी। आप मेरी बात तो सुनिए, तेजस्वी ज्यादा सीटें जीत जाते तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन को 30 सीटें मिलती। वो कैलकुलेट करके बैठे कि लोकसभा चुनाव में 30 सीटें मिलती और मोदी सत्ता से बाहर हो जाते। क्योंकि कांग्रेस एरोगेंस में थी, उसने माना ही नहीं अलायंस पार्टनर्स की बात, इस वजह से मोदी सत्ता में है। तो झारखंड में हम लोग कैसे जीत गए? झारखंड में भी तो इंडिया अलायंस ही लड़ा ना। महाराष्ट्र हारे हैं तो अपनी जगह पर है। और जिस वक्त हम बिहार लड़े थे तब तो इंडिया अलायंस नहीं था। महागठबंधन था ना। उस इंडिया अलायंस नहीं था। और उस वक्त समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लड़ी थी, क्या नाम, वहां पे बिहार में? या बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें लड़ी थी? देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं। हम बहुत स्पष्ट कहते हैं प्रोफेसर साहब को और समाजवादी पार्टी की पूरी इज्जत के साथ में, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का, हर पार्टी को अपना आत्मावलोकन करने का, हर पार्टी को अपने राजनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। और उस राजनीतिक निर्णय की स्वतंत्रता में कुछ निर्णय सही होते हैं, कभी कभी निर्णय गलत भी होते हैं। ठीक है। और मैं, प्रोफेसर साहब अगर हमारी कुछ गलती बता रहे हैं तो हम उसको धनात्मक ऊर्जा के साथ लेंगे, उनकी निर्मम मीमांसा को भी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हम उनके जवाब में उनके राजनीतिक गलत निर्णयों की बात नहीं करना चाहते। वो अपने निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेवार है और कांग्रेस अपने निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेवार है। आप बताइए ना, कौन सा एक ऐसा नेता मुझे बताइए जो कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला? 4,000 किलोमीटर से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 7,000 किलोमीटर की उन्होंने बस से यात्रा की, दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम, क्या नाम, पश्चिम से पूरब तक। अगर ये हम काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? देश के लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं, देश के बहुलतावादी लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी आज की डेट में संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जिसमें सभी लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिस तरीके के निर्णय आ रहे हैं और जिस तरीके की चीजें आ रही है, वो सबके लिए सोचने का विषय है, सिर्फ कांग्रेस के लिए सोचने का विषय नहीं है। कांग्रेस को भी सोचना होगा, बाकी सब लोगों को भी सोचना होगा। अपनी अपनी हिस्सेदारी जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको देनी पड़ेगी। अपनी अपनी यज्ञ में आहुति सबको देनी पड़ेगी। और उस आहुति का जो प्रतिफल मिलेगा वो निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र को बचाने में सहायक होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं। और बाकी एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए तो बहुत सभी लोग वादी स्वतंत्र हैं और सभी लोग निकाल सकते हैं। ये सिर्फ कमियां नहीं निकाल रहे हैं सुरेंद्र जी, बाकायदा कोट कर रहे हैं। इन्होंने एक जगह लिखा है, इन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के दौरान मैंने अखिलेश से पूछा, आई आस्क्ड अखिलेश इफ वी गॉट एनी सीट्स, ही सेड दे आर नॉट इवन टॉकिंग। अब या तो ये तो कांग्रेस का काम है कि कांग्रेस पूछे कि भैया आप ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये पब्लिक डोमेन में आ रही है, क्या यही बातें सच है? क्या हमने आपसे बातचीत नहीं की कभी? वो जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये इंडिया अलायंस एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। नहीं नहीं, दूसरी बात, अब क्या, अब उन्होंने अगर ये ऐसा कहा है कि आई इवन आस्क्ड अखिलेश, तो क्या उन्हें नहीं मालूम? क्या अपने आप को अगर वो नंबर 2 की पोजीशन पे जैसा आप बता रहे हैं, क्या हम्म। उनकी पार्टी में संवादहीनता की स्थिति है या प्रोफेसर साहब को लोग नहीं मानते हैं? ये तो प्रोफेसर साहब को अवलोकन करना चाहिए। उन्हें लग रहा होगा, हो तो सकता पार्टी चीफ से बात हुई हो। नहीं, देखिए, फिर वही बात है। आप क्या नाम, प्रोफेसर साहब के एडवोकेट बने, अच्छी बात है, लेकिन उसके मैं उसके साथ नहीं साथ बन रहा उनसे उनसे सुरेंद्र जी। उनसे फीस भी ले लीजिएगा। मुझे क्यों कुछ ठीक है। देंगे वो? मुझे तो नहीं वो क्यों चाहिए। नहीं, क्यों नहीं देंगे? आप इतनी अच्छी वकालत कर रहे हैं उनकी। नहीं 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 नहीं, तो मैं तो बस ये वो सवाल वो पूछता हूँ। वो बहुत स्पष्ट है कि इतिहास में कैसी कैसी बातें क्या क्या हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई हैं। जब दो हम्म। बातें कमरे के बंद कमरों में होती हैं तो निश्चित तौर पर उन बातों को बाहर नहीं किया जाता। और प्रोफेसर साहब की एक बात से तो स्पष्ट हो गया कि वो हम्म। उन कमरे के अंदर की बातों में मौजूद नहीं थे। आपके कहने का ये बात मतलब ये है कि ये आप, बात बहुत स्पष्ट हो गई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब ये बेसिकली इंडिया अलायंस की बात नहीं है, बेसिकली समाजवादी पार्टी की अंदर की बात है। उनको समाजवादी पार्टी में ही वर्चस्व उनका खत्म हो गया, उनको कुछ बताया नहीं गया है। यही तो कहना चाह रहे हैं आप?
अब ये मेरी बातों से जो अर्थ निकले वो जनता भी समझदार है, आप भी समझदार हैं, प्रोफेसर साहब बहुत समझदार है। एक चीज तो तय है ना कि वो स्वयं जिस इंटरव्यू को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक तरफ वो खुद कह रहे हैं मैं नंबर 2 हूं और दूसरी तरफ खुद वो पूछ रहे हैं कि क्या बात हुई क्या, तो वो बट नेचुरल है। कमरे के अंदर की बातों को हम लोग उस तरीके के लोग नहीं हैं कि कमरे के अंदर की बातों को सार्वजनिक करें। ठीक बात है। तो कांग्रेस प्रतिरोध तो अपना दर्शाएगी ना इस इंटरव्यू पर, जो उन्होंने देश के नामी गिरामी अखबार में दिया और फ्रंट पेज पर छपा भी है। नहीं देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं। प्रतिरोध हम क्यों दर्शाएंगे, उनके अपना बात करने का तरीका है, अपनी सोचने का तरीका है। कांग्रेस का अपना काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है। कांग्रेस ने तो आपके सामने है ना, देखिए, कांग्रेस अगर बड़ा मन नहीं दिखाए तो आप देखें उत्तर प्रदेश में 9+1 10 उपचुनाव हुए हैं, 10 की 10 पे कांग्रेस ने निशर्त रूप से समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। ये तो वो तो यादव कांग्रेस जी भी का। कह रहे हैं, वो तो राम गोपाल यादव जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो कुछ नहीं था, तब भी हमने उनको सीटें दे दी नहीं लोकसभा चुनाव कांग्रेस में। का, नहीं वो हर वो चीज क्या बोल नाम रहे पर हैं। नहीं, उनको बोलने दीजिए। ऐसे ही किसी समय, उस समय तो अमर सिंह जी जिंदा थे, हम्म। तो बहुत तो बोलते थे वो। हम चूंकि उसमें किसी चीज में शामिल थे, तो कभी कहते थे हमसे 12 सीटें ले लो, कभी कहते थे हमसे 13 सीटें ले लो, और आपका कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। काजी रशीद मशहूर साहब भी जिंदा थे, क्या नाम, मुलायम सिंह जी भी जिंदा थे, और प्रोफेसर साहब भी उनकी पार्टी के नेता थे। तो 2009 के चुनाव में क्या हुआ था वो सबके सामने है। कांग्रेस 21 सीटें इसी उत्तर प्रदेश से लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। तब भी यही कहा जाता था हमारे पास कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस काडर की नहीं, कांग्रेस मास मूवमेंट की पार्टी है। और कांग्रेस का जब वोट जाता है तो सारा वोट चला जाता है, और जब वोट आता है तो फिर सारा वोट आ जाता है। कांग्रेस आज देश में एक विश्वास का दूसरा नाम है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, और संविधान को बचाने के लिए एक विचार का सबसे बड़ा नाम है। और एक चीज आप पहले स्पष्ट जान लीजिए कि अगर आपके पास विचार नहीं है तो लोकतंत्र को आप मजबूती से नहीं पकड़ सकते हैं। जिसके पास विचार है, जिसके पास सारी चीजें हैं, जो विचारों के साथ लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की बात करेगा, उसके साथ सब लोगों को आना ही होगा, जिन लोगों को भी लोकतंत्र को बचाना है। तो मैं तो प्रोफेसर बस साहब यही को। समझ रहा था मैं बस यही समझ रहा था सुरेंद्र जी कि चूंकि लोकतंत्र को बचाना है और कांग्रेस उसमें अगुवा है, और इस अगुवाई में ही इंडिया गठबंधन चल रहा है, और इंडिया गठबंधन की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसका इतना बड़ा नेता इस किस्म की बातें खुलेआम देश के सबसे बड़े अखबारों में से एक में कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अलायंस में ही कुछ गड़बड़ हो सकती है। इन इन बातों को लेकर मैंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की। देखिए, होता है ना कि कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरे आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। प्रोफेसर साहब को उनका इंटरव्यू मुबारक हो, लेकिन हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जातीय जनगणना को कराने के लिए जिस तरीके से थे, जैसे हैं, और जिस मुहिम पर लगे हैं लोकतंत्र बचाने की, उस मुहिम का को हम आगे बढ़ाएंगे श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में। और हम इसमें जिन जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है, जहां तक भी सहयोग दिया है, और जब तक भी सहयोग दिया है, हम उनके अनुग्रहित रहेंगे। इस चीज को तो हम बहुत स्पष्ट कहते हैं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में ऑब्स्टिकल्स अभी एक नहीं कई आएंगे, आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। और अकेली जिम्मेवारी कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को अगर आप पार्टी के नेता या इस तरीके का कोई नेता कुछ कहेगा, तो फिर वो सुनने के लिए भी तैयार रहे। आप पार्टी को लेकर के या किसी भी पार्टी को लेकर के कोई भी बिलो द बेल्ट वॉर हमने शुरू नहीं किया, और ना ही हमने आखिरी तक बिलो द बेल्ट वॉर किया। हमने सारी चीजें वो कही हैं उनके लिए जो सामने थी। सीएजी की रिपोर्ट जब तक नहीं आई, हमने शीश महल का नाम नहीं लिया। आपको मैं बात बताऊं, सीएजी की जब रिपोर्ट आ गई, जब हमने उनसे पूछा कि भाई 2025 में आपने तो कसम खाई थी अगर जमुना मैया साफ नहीं होगी तो आप वोट नहीं मांगेंगे, तो ये क्या बुरी बात कर दी? अगर सड़क में गड्ढे हैं तो हम किससे पूछें? सत्ता तो अरविंद केजरीवाल के पास थी ना। जिसके पास सत्ता होगी उसी से तो पूछा जाएगा। अगर हम रेप के मामले में पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे थे हम, आप पार्टी से तो पूछ नहीं रहे थे।
तो इसको लेकर के आप पार्टी या अन्य कोई जो भी सहयोगी लोग हैं, वो अगर कोई बात करते हैं, तो एक बार अगर बात आप ईमानदारी से करते हैं, तो दोनों से प्रोफेसर साहब को पूछना चाहिए। प्रोफेसर साहब को वो सारे के सारे कंटेंट अरविंद केजरीवाल जी के और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने जरूर रखने चाहिए थे, जो कंटेंट के जवाब में कांग्रेस के नेताओं ने बात करी। ठीक है, सहयोगी ऑब्स्टिकल्स बनने लगे तब फिर मुश्किल आएगी, और मुझे लगता है लड़ाई भी कमजोर ही पड़ेगी इससे। बाकी ये आप लोगों का अपना नहीं इंटरनल नहीं नहीं, मामला है, इंडिया अलायंस। लड़ाई बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ती है। लड़ाई कतई कमजोर नहीं पड़ती। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस हर तरीके से संविधान को बचाने के लिए, जातीय जनगणना कराने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए कृत संकल्प है। बेरोजगारी को खत्म करने के कृत संकल्प है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी की तरीके से नहीं है कि उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनको तोहफे में 200 से ज्यादा भारतीय हाथ और पैर में बेड़ियां बांध करके भेज रहे हैं और हम चुप रहे हैं। ये हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम लोग वो लोग हैं जो अपने नागरिकों के अधिकारों के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए हर मुमकिन लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। इसी तरीके से हमने अंग्रेजों को भी भगाया था, और अंग्रेज यहां से भागे थे। उसके बाद जिस समय अंग्रेज भागे थे, तो मोदी जी के पूर्वज क्या कर रहे थे, वो भी देखने वाली बात है। सभी लोगों का सहयोग लिया था हम लोगों ने, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो लड़ाई ये है, ये लड़ाई छोटी नहीं है। इस लड़ाई में जो जहां तक भी चल पाएगा अच्छा है, और जो थक करके बैठेगा, उसको इतिहास अपने आप अपनी जगह पे रखेगा। चूंकि आपने ये बात बोल दी, इसलिए एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं, कि जो जहां तक चल पाएगा, जब उनसे पूछा गया कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए क्या है कि आप कांग्रेस को कुछ देंगे, कांग्रेस के सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें लगा, मतलब एक दादाजी की पोजीशन पर वो बैठे हैं, वो कह रहे हैं अगर हमें लगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत सकता है तो हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, बात खत्म है। ये तो ये उनका अपना सोचना है, और अच्छी बात है। ये उनकी उनकी पार्टी की अपनी सोच है, हमारी पार्टी की अपनी सोच है कि जहां हमें लगेगा कि हम मजबूती से लड़ेंगे, वहां हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो हर पार्टी का अपना नैसर्गिक अधिकार है। समझौते जो होते हैं वो बराबरी से होते हैं। समझौते हम्म। जो होते हैं वो कभी किसी से उन्नीस होकर के नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति भी जानती है। कांग्रेस पार्टी गांव गांव जा रही है, पांव पांव जा रही है, नगर नगर जा रही है, डगर डगर जा रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में श्री अविनाश पांडे जी और अजय राय जी के नेतृत्व में अपना संगठन बना रही है पूरी तरीके से। सारे जिलाध्यक्षों के इंटरव्यूज वगैरह सब हो चुके हैं। बड़ी जल्दी ही आपको हमारे जो बड़े कार्यक्रम हैं जनता से जुड़े हुए, वो आपको सब दिखाई देंगे। और निश्चित तौर पर ये चीज जान लीजिए, कांग्रेस 403 की 403 सीटों पर पूरी ताकत, अपना संगठन और संविधान, जातीय जनगणना और 27 के चुनाव के लिए तैयार है। और हम इस चीज को, और हमारे संगठन का फायदा हमारे सहयोगियों को भी मिलेगा, ये भी अपने आप में दीगर है। क्योंकि इससे सही। पहले कि अगर आप चुनाव की बात करें, तो चुनाव में तभी समझौते होते हैं जब दोनों लोग मजबूत हो। तो जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सुरेंद्र जी, आप भी अंदर से जानते हैं कि वो सहयोगियों की भाषा नहीं होती है कभी। और जब आप खुले मंच पर, आप किसी बंद कमरे में ऐसी बात कर रहे होते तो बात ठीक थी, लेकिन जब आप इतने बड़े खुले मंच पर ऐसी बातें करेंगे तो सहयोगियों की भाषा तो कभी नहीं है। मतलब मेरा इसका तो इस, कम से इसका कम विवेक इसका यही इसका 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 फैसला समय करता है। है। चलिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सुरेंद्र जी, इसको ओके, यहीं खत्म नमस्कार। करते हैं।